तो किसी का ये कमेंट आया था कि मैं फ्रेशर हूँ और डिजिटल मार्केटिंग में मेरी फर्स्ट जॉब लग चुकी है, आगे ग्रोथ कैसे करूँ। तो भाई आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइस आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपने अपना स्टार्ट कर लिया है अपना जॉब और चाह रहे हैं कि अब फ्यूचर ग्रोथ आपकी अच्छी हो, तो इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है कि अगर आपने जॉब स्टार्ट अभी भी किया है, ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ना आप लर्न करने। जो भी मौका वहाँ मिला हुआ है ना, जो काम वो देते हैं ना, वो टाइम से थोड़ा पहले ख़त्म करने की कोशिश करें कि आपके पास ना एक्स्ट्रा टाइम बचे। जनरली क्या होता है कि जब भी आप जॉब्स में जाते हैं ना, तो जॉब्स में जाने के बाद क्या दिक्कत आती है कि आपको घर जाके ना पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। आप बस चाहते हैं कि घर जाके आराम करें, खाए पिए और टीवी देखा और सो गया। किसी का भी मन नहीं करता, मेरा भी मन नहीं करता। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपका जो टाइम है ना, आपको ऑफिस में ही निकालना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑफिस में आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं कि आपको उठ के कहीं नहीं जाना है, कॉफ़ी चाय जो लेना है लेके बैठे रहे और सामने बैठ के आप पढ़ सकते हैं। जो भी टारगेट, जो भी काम दिया गया है, मैं हर समय बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि अपना काम टाइम से पहले ख़त्म कर दिया करिए। समझ लीजिए कि कोई काम इन्होंने दे दिया हम कि इतनी सारी डायरेक्टरी सबमिशंस करनी है, इतने आर्टिकल्स करने हैं, इतने ब्लॉग्स करने हैं। आपने वो जो काम है वो फर्स्ट हाफ में ही ख़त्म कर दिया, तब आपके पास जो पूरा समय होगा ना, आराम से बैठ के आप पढ़ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें मार्केट में चल रही है, तो वो सब आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप कौन कौन सी वेबसाइट पर जा सकते हैं। सर्च इंजन वॉच, सर्च इंजन लैंड, मोजो, एक किस मैट्रिक्स का ब्लॉग हुआ करता था नील पटेल का, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वो शायद मेरे ख्याल से बंद हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है, तो आप नील पटेल का जो वेबसाइट है वो फॉलो कर लीजिए। या फिर उनके वीडियोस होते हैं नील पटेल के, वो यूट्यूब चैनल पर जाके सिर्फ सुन लिया करिए जो भी वो वीडियोस डाल रहे होते हैं। बहुत ही सही वीडियोस होते हैं उनके, बहुत शॉर्ट वीडियोस होते हैं और बहुत ही क्रिस्प वीडियो होते हैं, तो उनको फॉलो कर लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। नील पटेल जो हैं, ये समझ लीजिए डिजिटल मार्केटिंग के गुरु हैं और लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनकी सीडीज़ वगैरह भी पहले आया करती थी, अब पता नहीं मेरे को। ये 3-4 वेबसाइट्स है, बस इनको आप फॉलो कर लीजिए। जो भी अपडेट्स आते हैं वो सर्च इंजन वॉच, सर्च इंजन लैंड, इनको आप जाके गूगल कर लीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे। वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप जितना ज़्यादा अपने आप को अपडेटेड रखिएगा, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब बताता हूँ, जैसे समझ लीजिए कि जब मैं कोई स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, मैं कोई स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, समझ लीजिए किसी कंपनी का, कोई डॉक्टर का मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, तो मैं देखूँगा कि लास्ट 3-4 अपडेट्स क्या आए थे, या फिर लास्ट 6 मंथ में ऐसे क्या अपडेट्स आए थे जिसको मैं इस वेबसाइट से लिंक कर सकता हूँ, इस वेबसाइट के स्ट्रैटेजी में मैं डाल सकता हूँ। तो ये चीज़ें भी मैं कोशिश करता हूँ। इसके साथ साथ अगर आप कंटिन्यू कोई एक प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम कर रहे हो और उसके रिपोर्ट्स बनाने हैं, या फिर फोरकास्टिंग रिपोर्ट बनानी है कि आने वाले टाइम में आप कितना इस पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का रिपोर्ट आप बना रहे हैं, या फिर आपके पास क्लाइंट कॉल हो रहा है और क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं, या फिर अपने सीनियर से ही बात कर रहे हैं, आपके पास जब डेटा आपके पास होता है ना, कि आपने बोलेंगे लास्ट 2 महीने पहले गूगल का एक अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी लिस्टेड होंगे, जिनके रिव्यूज़ अच्छे होंगे, वो गूगल उसको वेटेज ज़्यादा देगा। तो समझ लीजिए इस तरह के अपडेट्स आए हैं लास्ट कुछ दिनों पहले, तो ये आपने बता दिया वहाँ पे। तो समझ लें कि आप ना बिल्कुल रियल टाइम बता रहे हो लोगों को, जो लोगों को नहीं पता है। तो आपका एक तो कंपनी में रेपुटेशन अच्छा बनता है। आप बाय द चांस किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, तो उसका भी आपको प्लस पॉइंट मिलता है। देखिए, मैं आपको बार बार यही बोलूँगा कि जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कॉपी पेन रखना स्टार्ट कर दीजिए। कई लोग होते हैं कि जो कंप्यूटर में लिख लेते हैं, चलो लिख लिया, वो चीज़ें काम नहीं आती है, वो पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है।
आप अपना एक डायरी रखिए जिसमें सारी चीज़ें नोट कीजिए, कौन से अपडेट थे उसमें 2 लाइन में लिख लीजिए, जिससे कि आप उसको पलटें तो आपको सब चीज़ें ना बिल्कुल याद हो जाए। हर रोज़ सुबह जाने के बाद एक बार ज़रूर पलट लिया तो उसमें आपको सारी चीज़ें मालूम चल जाए। अगर आप फ्रेशर हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आगे तक ग्रो करे, तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए, अब ज़रूर पढ़िए और कॉपी अपना मेंटेन ज़रूर रखिए। मेरे पास आज भी मेरे हर साल का जो डायरी होता है ना, उसमें जितने भी अपडेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, मेंटेन रहता है, जिससे कि मैं कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाऊँ तो एक बार खोलूँ और चीज़ें मेरे ना फंडे ना बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हाँ इस डेट पर ये अपडेट आया था, इस समय ये कुछ हुआ था, ये नया चीज़ें रोल आउट हुआ था, तो ये चीज़ें मुझे मालूम चल जाए। क्योंकि जब आप सीनियर लेवल पर आप आ जाते हो ना, तो आपको समझ लीजिए इंटरेक्ट करना पड़ता है क्लाइंट से भी, मैनेजमेंट से भी, कई लोगों से। आप अपने जूनियर्स को क्या सिखाएंगे जब आपको खुद नहीं आएगा कि कौन से अपडेट्स कब आए थे। तो अगर उन्होंने भी कुछ पूछ लिया तो आपके पास भी तो जवाब होना चाहिए। तो अगर आपका समझ लीजिए 1-2 साल हो चुका है या फिर स्टार्ट भी कर रहे हैं ना, तो अपने आप को जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं ना, प्लीज़ पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे अपने आप बहुत पीछे रह जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग में। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।